नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और दोस्तों, मैं सनी प्रताप सिंह आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन की क्लासेस लेके आया हूं, जो कि मैथ्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एप्टीट्यूड का ये फाउंडेशन होगा, जिसमें कि अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर एसएससी या रेलवे किसी के भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको फाउंडेशन आपका बेहतर होना ही चाहिए एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए। तो यहाँ पे तो मैथ्स का जो आपका एप्टीट्यूड है, उसका जो फाउंडेशन है, उसको तैयार करने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो ये वीडियो में कई चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा, बहुत बेसिक चीज़ें। कई लोग को पता भी होगा वो सारी चीज़ें, और लेकिन केवल पता रहने से काम नहीं बनता, हमको यहाँ पे स्पीड बनाना है, और स्पीड बनाने के लिए ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो एक बार बच्चे शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा और इनके पूरे वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द एक फ्री बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग की मैथ्स और रीजनिंग मैथ्स में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स का जो फाउंडेशन है वो किस तरीके से डिसाइडेड है, वो मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी अगर आपको जो एप्टीट्यूड है उसको किस तरीके से हम लोग कवर करेंगे और किस तरीके से उसके फाउंडेशन को पूरा कवर हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर मैं फाउंडेशन की बात करता हूँ, तो अगर आप एप्टीट्यूड का फाउंडेशन सीखना चाहते हैं बच्चे, मतलब आपका बेसिक अगर क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को प्रॉब्लम इसी में होता है, तो आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए, कुछ चीज़ें पता भी होना चाहिए। जैसे अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं, तो आप लोग को टेबल याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए बच्चे? टेबल याद होना चाहिए। कितने तक का? अगर आपको 20 तक का भी याद है टेबल तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 तक का टेबल एकदम, लेकिन कंठस्थ होना चाहिए, एकदम अच्छे से याद होना चाहिए आप लोगों को। साथ में बच्चे आपको स्क्वायर से याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए बच्चे? स्क्वायर से याद होने चाहिए। चाहे आप कोई भी चैप्टर सीखें, मैथ्स का या रीजनिंग का, कुछ भी चीज़ आप अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपको दूसरी चीज़ स्क्वायर याद होना चाहिए बच्चे। 32 तक की संख्याओं का, 32 संख्याओं का स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और उसका उल्टा भी याद होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया 121, दो बच्चे 11 का रूट, मतलब 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, तो 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर। तो दोनों डायरेक्शन से आपको याद होना चाहिए, एक स्क्वायर भी याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट भी याद होना चाहिए, खासकर 32 तक का। क्लियर है? तो आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। साथ में बच्चे आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, घन याद होने चाहिए संख्याओं का। घन कहाँ तक की संख्याओं का याद होना चाहिए बच्चे? अगर 15 तक का भी याद है तो आपका चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा याद है तो और अच्छी बात है, लेकिन 15 तक के क्यूब्स तो एकदम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे सपोज कीजिए मैंने 11 का क्यूब बोल दिया, तो 11 का क्यूब आपके दिमाग में आना चाहिए 1331। तो ये चीज़ें अपने आप आपको याद रहेगा। अगर ये इतना अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी कैलकुलेशन में। क्योंकि देखो, मैथ्स को अगर सीखना है तो सबसे पहली बात, आप कंसेप्ट तो ठीक है आप सीख जाते हैं, क्लास में आपको कंसेप्ट सिखा दिया जाता है। कंसेप्ट के साथ साथ क्लास में आपको अप्रोच भी बता दिया जाता है कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन आपको कुछ भी देखिए, अप्रोच कितना भी अच्छा हो, कंसेप्ट कितना भी अच्छा हो, आखिरी में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपका आ ही जाता है। और कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, और फास्ट के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो इन रिक्वायरमेंट की बात यही है, और इनमें बच्चे कभी काम नहीं करते हैं, इस कारण से उनका कैलकुलेशन बहुत वीक रहता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस फाउंडेशन क्लास में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक कैलकुलेशन जिसको आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सिखा सकूं, और इन्हीं चीज़ों पे मैं आपको सिखाने का काम करूंगा। तो चलिए बच्चे, इन पे चलते हैं। अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैलकुलेशन में गिनती की कुछ चीज़ें हैं, वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन क्लियर होना चाहिए बच्चे। क्या क्लियर होना चाहिए? आपका मल्टीप्लिकेशन क्लियर होना चाहिए। गुणा करना आपको एकदम स्पीड में आना चाहिए। साथ में आपको मल्टीप्लिकेशन जब आप क्लियर कर लोगे तो फिर आपको कुछ कैलकुलेशन की जो टेक्निक्स होती हैं, कैलकुलेशन की जो टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक्स भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वो टेक्निक अगर आप लगाते हैं तो आपके जब आप क्वेश्चन आते हैं तो आप उस समय उन टेक्निक का तुरंत इस्तेमाल करके फास्ट तरीके से क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन फास्ट आना चाहिए, कैलकुलेशन की टेक्निक आपकी होनी चाहिए, वो टेक्निक भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैलकुलेशन की टेक्निक जैसे क्लियर होगी, मल्टीप्लिकेशन क्लियर होगा, तो फिर मैं आपको स्क्वायर और चीज़ों को बताऊंगा। स्क्वायर बताऊंगा कि कैसे आप फास्ट तरीके से स्क्वायर कर सकते हैं, फिर परसेंटेज में कैसे आप चीज़ों को डील कर सकते हैं, परसेंटेज को फास्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो चलिए बच्चे, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फाउंडेशन का। ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग करेंगे। 2 दिन का मैं आपको समय देता हूँ, आप 2 दिन में इसको कंप्लीट कीजिए पूरा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन से। किससे बढ़ते हैं बच्चे? मल्टीप्लिकेशन से। और मैं मल्टीप्लिकेशन से आपको कहानी समझाना और सिखाना शुरू करता हूँ, ठीक है ना।
तो देखिए बच्चे, सबसे पहले अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं, किसमें चलते हैं बच्चे, मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि कोई भी टेक्निक सीखने के पहले आपको मल्टीप्लिकेशन फास्ट करना भी आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट करते हैं तो वो मैं एक बेसिक आपको बता देता हूँ, लेकिन वो तो ठीक है, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ टेक्निक्स भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, जैसे मान लो कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, उसका मान लो मल्टीप्लाई करना हुआ आपको, जैसे मान लो AB, 2 डिजिट का एक नंबर AB है, दूसरा बच्चे क्या है CD। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई मान लो करना हुआ तो ये बताओ कितना आएगा आंसर। जैसे मान लो कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, सपोज करो जैसे मैंने बोल दिया 42 का गुणा किससे करना है बच्चे, 27 से गुणा करना है। ये बताओ परिणाम कितना आएगा, रिजल्ट कितना आएगा। जैसे मैंने बोल दिया 76, मैंने बोल दिया 82, इन दोनों का प्रोडक्ट करके तुरंत में बताओ कितना होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसी में ही काफ़ी ज़्यादा समय लगा देते हैं। तो इस समय को बचाने के लिए पहले हम आते हैं थोड़े से बेसिक फाउंडेशन में, बताते हैं कि जो कई बार आपने कई लोगों से पढ़ा भी होगा ऐसा, बट ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये वही चीज़ है, बट हमको एक सिस्टम में लेके आना है। क्या होना है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ तो पढ़ें, लेकिन एक ऑर्डर में नहीं पढ़े, एक सिस्टम में नहीं पढ़े, वो मैं सिस्टम में आपको प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो जैसे 2 डिजिट का नंबर है, इनका प्रोडक्ट करना है, इनका प्रोडक्ट का रिजल्ट निकालना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे हमेशा बच्चे, जो लॉजिक होता है मल्टीप्लिकेशन का, वो हमेशा राइट से लेफ्ट काम करता है। किधर से काम करता है बच्चे, राइट से लेफ्ट काम करता है। पहले मतलब राइट साइड में हम कैलकुलेट करेंगे, फिर लेफ्ट में धीरे धीरे करके जाएंगे। तो सबसे पहला लॉजिक ये होता है कि अगर दो अंकों की संख्या का गुणा करना है तो पहले हम राइट साइड में इन दोनों का गुणा कर देते हैं, इकाई वाले का गुणा कर देते हैं। पहला स्टेप ये, पहला स्टेप क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर देना है। ये हो गया बच्चे पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है वो मैं बताता हूँ। तो पहला स्टेप आप सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, पहला स्टेप सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चे, दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चे कि आप यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे, क्रॉस में मतलब A का गुणा D से कर दीजिए और B का गुणा किससे कर दीजिए, C से, और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो मतलब यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने सीधा सीधा राइट साइड वाला गुणा किए, फिर अब हमें दोनों में क्रॉस में गुणा करके उन दोनों को जोड़ देना है, गुणा करके जोड़ देना है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा जो स्टेप होता है बच्चे, ये आखिरी स्टेप होगा तीसरा। अभी आप ध्यान से सुनते रहना ना, अपने आप क्लियर होगा। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा शुरुआत में, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे अब जैसे ये, अब क्या करेंगे, पहले हमने यहाँ पे B और D का मल्टीप्लाई किया, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। अब क्या करेंगे बच्चे, इन दोनों का सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे A का C से गुणा करके यहाँ पे रिजल्ट लिख देंगे। ठीक है, और जितनी बार भी हम करेंगे सब में एक एक डिजिट ही लिखेंगे, एक एक डिजिट करके लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे सपोज करो यहाँ पे क्या है बच्चे 42 है, और गुणा किससे करना है बच्चे, 27 से करना है। तो किस तरीके से गुणा करेंगे आइए देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा लेफ्ट राइट साइड वाला गुणा करेंगे। तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14। 2 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चे, 14। और 14 का एक अंक लिखना है, इकाई में कितना, कैरी कितना आ गया बच्चे, 1 आ गया। कैरी कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा बच्चे, 28 हो जाएगा। और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब 2 का गुणा 2 से होगा तो 4, और 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28। इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 32। और कैरी कितना था, 1 था, तो ये कैरी भी जुड़ जाएगा और कितना हो जाएगा बच्चे, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33। तो अब आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, और कैरी में कितना चला गया बच्चे, 3 चला गया। अब कैरी में कितना है, 3 है। अब यहाँ पे 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और 8 और 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 11। तो कितना रिजल्ट आ गया, 1134। कितना आ गया बच्चे, 1134। तो ये एक तरीका था। अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि सर ये हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते तो हमारा फास्ट होता। बिल्कुल, अभी आपको शुरुआत में, आप पहली बार ऐसा सीख रहे हैं, मतलब पहली बार अगर आप इसको कर रहे हैं अभी, तो आपको जरूर लगेगा ऐसा कि हाँ सर वो वाला ही मल्टीप्लाई करना ज़्यादा बेटर है। नहीं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते हैं तो ये आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। तो इस तरीके से बच्चे प्रोडक्ट करेंगे और ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 42 गुणे 27 होगी, और इस तरीके से आपका आसानी से यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। और भी मैं कुछ क्वेश्चंस अभी आपके सामने रखता हूँ, उसको भी अभी हम लोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, 76 था, यहाँ पे 82 था। अगर इनका मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा बच्चे राइट से लेफ्ट जाएगा। पहले इकाई हमको पहले राइट साइड वाले को गुणा करो, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, फिर लेफ्ट साइड वाले को गुणा करो। यही लॉजिक है। पहले क्या करो बच्चे, राइट साइड वाले को गुणा करो, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, फिर लेफ्ट साइड वाले को गुणा करो, और एक एक अंक करके जो कैरी जाता जाए उसको लिखते चलो। जैसे यहाँ पे चलते हैं, 76 और 82 है, तो 2 छिक्के कितना हो जाएगा बच्चे, 12, और कैरी कितना है 1, और 7 दूनी कितना हो गया 14, और 8 छिक्के कितना हो गया 48,
तो 48 और 14 अगर आप जोड़ते हैं तो 8 4 12, 4 5 और ये कितना हो गया बच्चे 6, 62, 62 और ये कितना हो गया 63, तो हासिल कितना हो गया बच्चे 6 और यहाँ पे लिख दिया हमने 3, तो 6 लिख दिया और 7 8 कितना हो गया 56 और 56 और 6 कितना हो गया बच्चे 62 और ये आपका जवाब हो गया 6232। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान आपको पड़ेगा और इस तरीके से प्रोडक्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। एक तरीका तो ये था बच्चे गुणा करने का, एक और तरीका है वो भी मैं बता दूंगा मल्टीप्लाई करने का, पहले आपको ये उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे मान लो 93 इंटू मान लो 18 करना है। अब हम क्या करेंगे, 3 अट्ठे कितना होगा 24 होगा, तो हासिल कितना हो गया 2 हो गया, 8 9 72 और 3 हो गया 75, 75 और 2 कितना हो गया बच्चे 77 हो गया, तो 7 हासिल आ गया और 9 और 7 कितना होता है 16, तो 1674। इस तरीके से तुरंत का तुरंत आप यहाँ पे जवाब निकाल सकते हैं। एक तरीका बच्चे ये था मल्टीप्लिकेशन करने का, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो करना क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहले राइट साइड वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले को मल्टीप्लाई कीजिए। यही बच्चे वैदिक मैथ्स में सारी चीजें भी सिखाई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात पहले क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने 2 डिजिट का डिस्कस किया, अब इसके बाद मैं आपको 3 डिजिट का भी डिस्कस कर देता हूँ। पहले 2 डिजिट का था, फिर 3 डिजिट का था, फिर मैं आपको और बता दूंगा कि और कैसे आप इसको कर सकते हैं। पहले उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा बच्चे, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए, ये 2 डिजिट की कहानी अगर आपको क्लियर है तो अब मैं वापस आता हूँ कितने में, 3 डिजिट में अब आगे चलता हूँ बच्चे, ठीक है ना। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक और स्लाइड लेते हैं। अब जैसे मैं मान लो ये 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन अभी आपको बताया, अब इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी हम लोग 2-4 क्वेश्चन लिखेंगे और इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं बच्चे, मान लीजिए कोई 3 डिजिट का प्रोडक्ट हो, वैसे जनरली 2 डिजिट या 3 डिजिट का ही आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता है, क्योंकि मैं अभी आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन भी पढ़ाऊंगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी आपकी, ठीक है। पूरे कैलकुलेशन में ही हेल्प करती हैं। तो जैसे मान लो 3 डिजिट का कोई नंबर है, ABC है और यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे DEF है। अब मान लो इसका प्रोडक्ट करना होगा, तो आप कैसे इसका प्रोडक्ट करेंगे, इस पे अब हम चलते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या बच्चे, तो पहले आप राइट से लेफ्ट जाते हैं, यही कंसेप्ट है आपका। कंसेप्ट एक ही है कि राइट से कहाँ जाना है बच्चे, लेफ्ट साइड जाना है, और इसी से आपका जवाब होगा। तो राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे पहले, तो C इंटू F कर देंगे। पहला स्टेप क्या रहेगा, क्या करना है बच्चे, F करना है, तो C का F से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चे, जैसे मान लो ABC, मैं एक बार पूरा लिख दे रहा हूँ, बाकी आपको अभी प्रैक्टिस करवाया जाएगा ना, अभी बेसिक बता रहा हूँ मैं, फाउंडेशन बता रहा हूँ, इसलिए आराम से सीखो। तो पहले C का F से आप गुणा करके यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा लिख देंगे, बाकी कैरी चला जाएगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा बच्चे, वो क्या होगा, क्रॉस। क्या होगा बच्चे, क्रॉस। तो राइट से लेफ्ट जाना है, तो फिर से यहाँ पे क्रॉस होगा, क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से दूसरा स्टेप ये होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, रुकना बच्चे एक बार देख ले रहा हूँ प्रॉपर, हाँ ठीक है। तो यहाँ देख कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होगा, जैसे ABC मान लो लिखा है, यहाँ पे DEF लिखा है, तो पहले राइट साइड वाले को किया, फिर दोनों को क्रॉस में किया। उसके बाद फिर बच्चे क्या करेंगे, अब तीनों को लेना है, तीनों को एक साथ लेना है। पहले 1 अंक को लिए, फिर 2 अंक को लिए, तो यहाँ पे इस तरीके से गुणा करना है बच्चे, क्रॉस में इन दोनों का गुणा और ये बीच वाले का गुणा करके यहाँ पे हम लोग रिजल्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे C का D से गुणा होगा, A का F से होगा, B का E से होगा, और तीनों को गुणा करके एक दूसरे से अब जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमें हमारा ये तीसरा स्टेप इस तरीके से हो जाएगा। एक आध करके भी दिखाऊंगा मैं। चौथा बच्चे क्या करना है, चौथा करने के बाद पहले हमने 1 डिजिट, पहले यहाँ पे 1-1 अंक उठाया, फिर हमने 2-2 अंक उठाए, क्रॉस किया, फिर 3 अंक को उठा लिया एक साथ। अब बच्चे कितने को करेंगे, पहले 1 उठाया, फिर 2 उठाया, फिर 3 उठाया। तो अब 3 के बाद फिर 4 नहीं जाएगा, क्योंकि 3 अंक की ही संख्या है। तो उसके बाद फिर 2 में आएंगे, कितने में आएंगे, 2 में आएंगे, और इनका गुणा कर देंगे। तो पहले 1 का अंक उठाया, पहला अंक उठाया राइट साइड से, फिर 2 अंक उठाए, फिर 3 अंक उठाए। अब कितना उठाएंगे, आखिरी के 2 उठाएंगे, आखिरी के 2 उठाएंगे, मतलब A का E से गुणा करेंगे, B का D से गुणा करेंगे, और जोड़ के हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और ये आपका 4th स्टेप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5वें में क्या होगा, जैसे ABC है मान लो, DEF है, तो यहाँ पे बच्चे इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आखिरी का केवल आखिरी का लेफ्ट साइड वाला डिजिट को उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले आपको करना क्या है, पहले आपको राइट साइड वाले को करना है, फिर आपको इन दोनों को करना है, फिर यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस करके जोड़ना है। पहले 1 अंक उठाना है, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर उसके बाद अगेन 2 अंक, फिर 1 अंक। इस तरीके से बच्चे पूरा काम करता है वैदिक मैथ्स, इस तरीके से प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो अभी तो ये मैंने आपको एकदम बेसिक बात बताया कि इस तरीके से काम करता है। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर वे में समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिख दिया 452, कितना लिख दिया बच्चे 452, और यहाँ लिख दिया बच्चे 273। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6।
उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो 3 पचे 15 और 7 दूनी 14, 15 14 29 होता है, तो 29 का 9 लिख लिए और कितना हासिल आ गया 2 आ गया। उसके बाद तीनों को लेंगे तो 3 चौके 12 हो गया, 2 दूनी 4, 12 4 16, 16 और 35 को जोड़ेंगे, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। कैसे बच्चे, फिर से बोलता हूँ, 3 चौके कितना हो गया 12, 2 दूनी 4, 12 4 16 और 7 पचे 35, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 35 और ये हो गया, साथ में 2 कैरी भी है तो इसको भी जोड़ेंगे। पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 6 5 11, 3 4 और ये कितना हो गया 5, तो 51 और 2, 51 और अगर 2 को जोड़ोगे तो 51 2 कितना हो जाएगा बच्चे आपका 53 हो जाएगा, और 53 में 3 लिखेंगे और हासिल कितना हो जाएगा 5। तो तीनों को ले लिए। अब कितने को लेंगे बच्चे, 2 2 अंकों को लेंगे, तो पहले आप क्रॉस में इनको 2 को लो, तो 7 चौके 28 हो गया और 5 दूनी 10, 28 10 38, 38 और 5 होता है बच्चे कितना 33, तो 3 लिख लिया और हासिल कितना हो गया 3, और 4 दूनी 8 हो गया, 8 और 3 कितना होता है बच्चे, 8 और 3 होता है 11, और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका परिणाम आ जाएगा। 452 और 273 का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 ही आएगा ना, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा 11396 आ जाएगा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ फिर से, शायद कुछ प्रॉब्लम ना हो गया हो, जैसे 452 था और क्या था 273 था, हो सकता है। 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 लिख लिए। 15 और 14 कितना हो गया बच्चे 29 हो गया, तो 29 का 9 है, हासिल कितना 2 है। 4 3 12, 5 2 दूनी 4, 12 4 16, 16 2 18, 18 और 35 कितना होता है बच्चे, गड़बड़ कर दिए थे, 18 और नहीं 18 और 35 कितना होता है, 18 35 8 5 कितना हो गया 13, 3 4 5 53 हो गया, 53 का 3 हो गया और हासिल कितना हो गया 5। अब कितने अंक को लेंगे, 2 को लेंगे, तो 4 सत्ते 28, 28 10 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा बच्चे 43, 43 का 3 है, हासिल कितना 4 है, तो 4 दूनी 8, 8 4 12, तो बच्चे हमने गड़बड़ कर दिया था, यहाँ पे 12 होगा, क्लियर है कि नहीं है, यहाँ पे कैरी में 4 आएगा। तो 123396 इस तरीके से आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया, और भी मैं करा के दिखा देता हूँ आपको, ताकि और बेहतर वे में आपको समझ में आ जाए। तो एक आध एग्जाम्पल और ले लेता हूँ ताकि और बेहतर से आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से कर रहे हैं। तो करना कुछ नहीं है, 3 अंक का होगा तो पहले एक अंक को इधर वाले को राइट साइड वाले को गुणा करेंगे, फिर 2 अंक को उठाना है, फिर तीनों को उठा लेना है, देन अगेन 2 को उठाना है, फिर 1 को उठाना है। इस तरीके से काम करता है बच्चे 3 अंकों का गुणनफल। तो आइए कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको बेहतर वे में समझ में आ जाए। जैसे मान लो आपको मल्टीप्लाई करना हो 132 और किसको बच्चे 621, किसको करना है 621 को गुणा करना है। तो आप करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चे आप यहाँ पे 2 एकम 2 कर देंगे, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 3 और 4 कितना हो गया बच्चे 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर ये 12 हो गया, फिर ये 6 हो गया, 18 1 19 हो गया, 19 का 9 है, 1 हासिल है। फिर यहाँ पे 2 को लेंगे तो 2 एकम 2, 6 3 18, 2 20 और 1 21 हो गया, और ये हासिल हो गया 2, 6 और 2 कितना हो गया बच्चे 8 हो गया। तो 81 ये आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा 81972। ये बच्चे इस तरीके से आप प्रोडक्ट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मान लो अभी 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन मान लो एग्जाम में ऐसा आ जाए कि 78 का मल्टीप्लाई करना हुआ किससे बच्चे 585 से, किससे मल्टीप्लाई करना हुआ 585 से। जैसे मान लो 78 का मल्टीप्लाई 585 से करना है, तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर से बच्चा फंस जाएगा वैसे तो, कि 78 का मल्टीप्लाई अगर 585 से करना हुआ तो अब आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो कई लोग को ये दिक्कत आएगा, सर यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट। बिल्कुल मत घबराओ, 1 0 लगा दो और ये भी 3 डिजिट बन जाएगा। अब बस बच्चे जैसे गुणा करते थे वैसे ही कर दो। 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, तो 40 का कितना हासिल आ गया 4, 7 बच्चे कितना हो गया 35, 35 हो गया, और 64 बच्चे इनको जोड़ दो तो 4 5 9, 6 3 9 और 4 को जोड़ोगे तो 103 आएगा, 103 आएगा तो 3 हो गया, और हासिल कितना हो गया बच्चे 10 हो गया। क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद 2 डिजिट के बाद 3 को लेना है, तो 5 × 0 0 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो गया, और 7 8 56 हो गया। तो 56 और ये 40 कितना हो गया बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि ये 6 5 9 96 हो गया, 96 10 106 होता है, और 106 का 6 लिखेंगे और हासिल कितना रहेगा 10 ही रहेगा। तो 3 डिजिट के बाद अब 2 डिजिट लेना है, तो इन दोनों का भी बच्चे ये 0 हो जाएगा। 7 बचे 35, 35 10 45 हो जाएगा, 45 का 5 हो गया, हासिल कितना आ गया 4। अब ये बच्चे ये 0 है पूरा, तो ये कायदे से सीधा सीधा कितना आ जाएगा बच्चे 4 ही आ जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे रिजल्ट में बच्चे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 × 0 0 हो जाएगा, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा। तो इस तरीके से बच्चे रिजल्ट आपका आ जाएगा। इस तरीके से आप प्रोडक्ट कर लेंगे 2 डिजिट और 3 डिजिट का बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये एक तरीका था बच्चे प्रोडक्ट करने का। तो ये मैंने आपको एक वे बता दिया, एक तरीका बता दिया किस तरीके से आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये तो हो गई पहली बातचीत। दूसरी बातचीत क्या है बच्चे, उस पर हम चलेंगे। तो ये प्रोडक्ट उम्मीद करता हूँ इसका 2-4 आप बढ़िया से 8 10 15 प्रैक्टिस कर लेना और लिख लेना क्वेश्चन, और उसका प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट में चलते हैं बच्चे। ये तो मैंने अभी आपको केवल मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया।
तो ये मल्टीप्लिकेशन तो क्लियर है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपको कैलकुलेशन की टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए, कुछ टेक्निक्स आपके पास होनी चाहिए, कुछ हथियार होने चाहिए जिससे आप बहुत ही ईजी वे में चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। तो कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक कैसे आती हैं आइए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि 32 गुणे कितना हो गया, मान लो 7 हो गया, अब इसका गुणा करना है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 7 का गुणा 2 से करते हैं, 7 दूनी 14, बिल्कुल सही कर रहे हैं, गलत नहीं है। और 7 ये कितना हो गया 21 और ये कितना हो गया 22, तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, इस तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं कैसे करता हूँ प्रोडक्ट, मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि उस तरीके से करोगे ना तो अभी ये तो छोटा प्रोडक्ट है, बड़े प्रोडक्ट में काफ़ी फायदा मिलेगा। तो आप क्या करो, 7 का गुणा पहले दहाई से करो, इकाई से मत किया करो, दहाई से किया करो। तो दहाई क्या है, इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं। तो 7 गुणा 3 करेंगे तो कितना होगा 21, और दहाई वाले का गुणा कभी भी करते हैं, 10th प्लेस के साथ गुणा कभी भी करते हैं तो हमेशा बच्चे अपने आप उस संख्या के साथ 0 लग जाता है। तो 7 3 21 हो गया, 21 के साथ 0 लगेगा तो 210 हो जाएगा। अभी 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 210 और 14 को अगर आप जोड़ेंगे तो 224 ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, इस तरीके से बहुत इजी पड़ेगा। सपोज करो ये तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से प्रोडक्ट करना है। जैसे एक और बताता हूँ, जैसे मान लो 41 गुणे 12, अब इसमें इकाई करके लिखोगे तो आपको लिखने की आदत पड़ गई है, जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाता है पेपर में। तो अब आप कैसे करोगे, ये 12 दिख रहा है ना, इस पूरे 12 का गुणा बच्चे 4 से कर दो। 12 चौकी कितना 48, और ये दहाई है तो दहाई के साथ 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 48 के साथ 0 तो 480 हो जाएगा, और ये 12 एकम 12 हो जाएगा। तो 480 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो 492 बच्चे आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसान वे में प्रोडक्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से मेरे हिसाब से आपको एग्जाम में करना चाहिए। आपको इस तरीके की टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, तब आपका कैलकुलेशन अपने आप काफ़ी बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ तब और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे 61 गुणे कितना हो गया बच्चे 9, सपोज करो 61 गुणे कितना हो गया 9। अब क्या करोगे, 61 गुणे 9 है तो 9 का गुणा किससे करोगे 6 से। तो 9 छिक्के कितना हो जाएगा 54, 54 मतलब होता है 540, और 540 को मन में रख लो, और 9 एकम 9 होता है तो 540 और 9 को जोड़ोगे तो 549 बच्चे आपका ये जवाब आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो आपका अप्रोच बदल गया है, अब आपका सोच बदल गया है, आप थोड़ा अलग वे में सोच रहे हैं और बेहतर वे से जवाब भी दे रहे हैं। जैसे मान लो 72 गुणे 11 है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पहले 11 का गुणा किससे करना है 7 से। तो ये कितना हो जाएगा 77, और 77 मतलब 770 हो जाएगा, और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, इसको जोड़ेंगे तो 792 बच्चे आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, 792 आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से बहुत ही इजी वे में आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके की टेक्निक्स का भी आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो अभी और भी बहुत सारी टेक्निक्स आपको मैं साथों साथ बताऊंगा जो कि आपके कैलकुलेशन में बहुत काम आता है। याद रखना, अगर आपका कैलकुलेशन एक बार अच्छा हो गया तो 30% काम वैसे ही हो गया मैथ्स का। फिर आपको केवल समझना है, कंसेप्ट करना, और उस पर आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, आपका मैथ्स अपने आप बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों क्लियर होगा। तो कुछ क्वेश्चंस और रख देता हूँ। जैसे मान लो मैं 5वां क्वेश्चन एक और रख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बच्चे मैंने लिख दिया 49 गुणे 14, 49 गुणे 14। तो एक तरीका ये था कि आप 14 का गुणा इससे करें, 14 का गुणा 9 से करें, तो अपने आप बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से टाइम नहीं लगाना, पुराना मेथड मत करना। पता चला आप 14 का गुणा किससे कर रहे हो 4 से, तो इसमें 14 चौके करोगे वो आएगा, फिर 14 का गुणा 9 से करोगे वो आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो भी बड़ी बड़ी संख्या आ रही है। तो ऐसा काम नहीं करना है। इस प्रकार की संख्या हो तो आप उसको एक बेहतर वे में जवाब दे सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 49 जो है बच्चे किसके नज़दीक है 50 के नज़दीक है, तो क्या आप उसको लिख सकते हैं 50 - 1, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अब इसका गुणा कर दो बच्चे किससे 14 से, अब इसका किससे गुणा कर दो बच्चे 14 से। एक रास्ता ये है, तो यहाँ से अगर आप गुणा करोगे तो ये बताओ 50 गुणे 14 करोगे तो कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 700, और माइनस कितना कर दोगे 14, और 700 में से 14 घटाओगे तो 686 बच्चे आपका कितना आ जाएगा बच्चे 686 आपका जवाब आ जाएगा। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपका एक ही टेक्निक हर जगह काम करे, ऐसे कई टेक्निक्स होते हैं, वो अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लेंगे तो अपने आप चीज़ें बहुत बेहतर वे में आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका था। अच्छा, ये एक विधि था कि 49 गुणे 14 था, तो 49 को हमने 50 के फॉर्म में कन्वर्ट किया, 50 - 1 किया, गुणा 14 किया, 50 × 14 होता है 700, और 14 एकम 14, तो यहाँ पे 700 में से 14 घटा दिए तो 686 आ गया, 686 आ गया। ये एक जवाब हो गया। इसके अलावा और भी तरीका था बच्चे, उस तरीके से भी आप आसानी से जवाब दे सकते थे, वो तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। लेकिन एक और टेक्निक था जो मुझे बहुत बेस्ट लगता है, उस टेक्निक से भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लो 49 गुणे 14 करना था, तो आप इसको ऐसा ना करके थोड़ा सा और दिमाग लगा लीजिए जिससे आपका ये आसानी से हो जाए। तो एक टेक्निक और ये है कि आप क्या कीजिए कि
कि यहाँ पे 14 दिख रहा है। 14 कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का है। 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करने में इंसान को प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप क्या कीजिए, इसको आधा कर दीजिए, मतलब इसको 1 डिजिट का बना दीजिए। लेकिन एक जगह अगर आप आधा कर रहे हैं तो दूसरी जगह जरूर आपको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर आप गुणा करते हैं तो आपको भाग भी देना पड़ेगा, अदरवाइज वो संख्या बदल जाएगी। तो गुणा भाग करने से वो संख्या वही रहता है। तो 49 में मैंने 2 का गुणा कर दिया, 49 × 2 98 होता है, और 14 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब बच्चे गुणा करना बहुत आसान है। 7 9 कितना होता है? 63, मतलब 630, और 7 8 कितना होता है? 56। तो ये आ गया बच्चे कितना? 686। इस तरीके से आप बहुत ही बेहतर वे में जवाब दे सकते हैं। इस तरीके से भी आप रिजल्ट अपना निकाल सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ इस तरीके की टेक्निक्स आपके दिमाग में अब धीरे धीरे आने लगेंगी, और अगर आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो अपने आप एग्जाम में धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस सीट बहुत सारी दी जाती है। आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगे, बट मैं आपको यूट्यूब में अगर आप मेरे से बना रहना चाहते हैं तो आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए। तो उसके बाद फिर मैं आपके लिए बाकायदा यहाँ पे क्लासेस रेगुलर बेसिस पे लेके आऊँगा यूट्यूब पे, जो कि आपको पूरा कोर्स भी कराने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप लोग को रेगुलर आना पड़ेगा। फिर कुछ समय बाद मैं आपका लाइव भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। जैसे सपोज करो कुछ और हम लोग करते हैं कुछ कैलकुलेशन, जैसे सपोज करो 35 × 18 करना है, तो कितना आएगा बच्चे? इसका आप लोग एक बार ट्राई करने की कोशिश करना। अब आपका अप्रोच बदल चुका है। 35 का आप क्या कर दो यहाँ पे कि इसका बटे 2 कर दो और यहाँ पे गुणे 2 कर दो, तो इससे अपने आप आसान हो जाएगा। तो ये 9 दिखने लगा, 35 × 2 कितना होता है? 70 होता है, और 7 9 कितना हो गया? 63, मतलब 630 आएगा। तो ये देखो, आपका सोच और अप्रोच अगर आपका बदल जाए ना तो कैलकुलेशन अपने आप ईजी हो जाता है। तो ये काफ़ी काम आता है आपको। तो इस तरीके से आप इसमें अप्रोच लगाएंगे तो आपका काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो मैंने क्या किया, 35 का डबल कर दिया, 18 का आधा कर दिया, क्योंकि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करने में थोड़ा तकलीफ होता है, इसलिए एक डिजिट में बदलने के लिए 18 को 2 से भाग दे दिए और 35 में डबल कर दिए। तो 35 × 2 70 हो गया, 18 का आधा कर दिए तो 9 हो गया, 9 × 70 करेंगे तो 630 आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत बेहतर वे में बच्चे जवाब दे सकते हैं, ठीक है? अभी और भी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि और बेहतर से, जैसे मान लो 85 × 16 आ जाता, सपोज करो 85 × 16 है, तो इसमें भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 16 का आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 8, और 85 का डबल कर दोगे तो हो जाएगा 170। अब 170 का 18 से गुणा कर दो, 8 से गुणा कर दो। अब देखो, इसके लिए आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर टेबल याद होता तो आपको बहुत अच्छे, क्योंकि 17 8 कितना होता है बच्चे? 136 हो गया, और एक 0 आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान वे में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो इस तरीके के टेक्निक्स अगर आपके रहेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी बच्चे, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे 145 है, 145 का गुणा अगर हम 12 से करते हैं, 145 का गुणा किससे करते हैं बच्चे? 12 से। तो 12 का गुणा अगर 145 से कर रहे हो तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट करने में आपको टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक बेहतर तरीका ये है कि आप इसको आधा कर दीजिए और डबल कर दीजिए। तो डबल करेंगे तो 100 100 200 45 45 90 290 आ जाएगा, और आधा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब बच्चे कुछ नहीं, अब इसका आसानी से प्रोडक्ट आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6 दूनी कितना हो गया? 12। तो ये सैकड़ा वाली संख्या है, तो 12 मतलब 1200 हो जाएगा। अब ये बच्चे 6 9 कितना हो जाएगा? 54, 54 मतलब हो गया 540, और ये हो गया बच्चे कितना? इकाई वाला तो 0 ही रहेगा। तो 1200 और 540 को जोड़ेंगे तो बच्चा आ जाएगा कितना? 1740, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब। इस तरीके से आप बहुत बेहतर वे में आप लोग जवाब दे सकते हैं, और बहुत ही ईजी वे में आप लोग इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। और भी कुछ टेक्निक्स अभी हम देखेंगे जिससे और बेहतर आपका कैलकुलेशन हो सके। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेके चलता हूँ बच्चे में, और फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? अब जहाँ बैठे वहाँ ट्राई करना जवाब देने की। जैसे मान लो लिख दिया 25 × 24, तो आपको बिल्कुल नहीं इसका डायरेक्ट जवाब दो बिना पेन यूज़ किए। तो 25 का डबल करोगे तो 50, और 24 का बच्चे क्या, अच्छा एक काम और कर सकते थे ना, 25 × 24 है तो इसमें 2 का करने की जगह 4 का कर लो ना। तो 25 चौके कितना हो जाएगा? 100, और यहाँ डिवाइडेड बाई 4 कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 600। तो आसानी से जवाब हो गया कि नहीं हुआ? तो बस बच्चे आपका अगर ना टेक्निक अच्छा है, कैलकुलेशन में आपने ऐसा काम किया है, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे गुणा 4/4 कर दिया, तो आसानी से जवाब यहाँ पे भी मिल गया। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, 175 है। अब 175 का गुणा बच्चे मान लो किससे करना हुआ? 12 से करना हुआ। तो आप इतना परेशान मत हो, ऐसा कभी भी प्रोडक्ट आ जाए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे गुणा 4 कर दीजिए, तो 175 कितना होता है बच्चे? 350 होता है, और 350 का डबल कर देंगे तो 700 हो जाएगा,
और बच्चे यहाँ पे अगर आपने गुणा 4 किया तो यहाँ पे बटे 4 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2100 रुपये। तो इस तरीके से बच्चे आपका आसानी से जवाब मिल सकता है, बहुत बेहतर वे में आप लोग रिजल्ट यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट करना चाहिए। जैसे एक आध एग्जांपल और लिख लेता हूँ। जैसे मान लो 225 है, 225 का गुणा बच्चे किससे करना है, 28 से करना है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 225 का अगर आप यहाँ पे डबल करते हैं तो 225 का डबल कितना होगा, 450, 450, 450, 900। मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, गुणा 4, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, भाग 4, तो कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28 और 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63 और डबल 0, मतलब यहाँ पे 6300 आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसान वे में जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा और इसको इजी भी पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ऐसे अप्रोचेस को जरूर यूज़ किया कीजिए। एक रास्ता, एक अप्रोच तो ये हो गया, और भी अप्रोचेस हैं उनको भी मैं डिस्कस अभी करता हूँ। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अभी कुछ और अप्रोचेस हैं उनको भी डिस्कस हम करेंगे। तो चलिए बच्चे आगे चलते हैं। तो अगला जो अप्रोच है ये तो हो गया कि हमने मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं किसी संख्या से, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा और जिसको नहीं पता है वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, क्या आपने सुना है ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चे क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आपको ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में कभी भी दिखे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया 31 गुणे मान लो 29 दे दिया एग्जामिनर। ये कैलकुलेशन मान लो कभी फंस गया, ये जब आप करोगे ना तो अपने आप दिमाग बैठने लगेगा 31 गुणे 29 कि कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। जब से 31 गुणे 29 है तो अब ये बताओ गुणा 4/4 वाला खेल तो यहाँ पे वैसे बर्बाद हो गया। तो गुणा 4/4 से होगा नहीं, गुणा 2/2 से भी होगा नहीं। तो अब आप क्या करो यहाँ पे इसके लिए कि ये देखो कि ये संख्याएं कैसी हैं जो 30 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है बच्चे? 30 के नज़दीक है। जैसे 31 किससे नज़दीक है? 30 के, और 29 भी बच्चे किससे नज़दीक है? 30 से नज़दीक है। तो यहाँ पे आपको अपने आप चीज़ें यहाँ पे कवर हो सकती हैं। तो किस तरीके से होंगी आइए देख लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ध्यान से देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये 30 प्लस 1 बोल सकता हूँ 31 को। 31 मतलब होता है 30 प्लस 1 और 29 मतलब होता है 30 माइनस 1। क्लियर है ना? तो अब ये बताओ यहाँ पे a प्लस बी और ये a माइनस बी जैसा दिखने लगा, तो ये भी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 30 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 899। इस तरीके से आसानी से आपका जवाब मिल सकता है। तो कई बार होगा कि आपको इस तरीके की टेक्निक्स भी लगानी पड़ सकती हैं जब आप क्वेश्चन करते हैं। खासकर आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आएगा। ये जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जिसको बोलते हैं, उसमें ऐसे लॉजिक्स, ऐसे कंसेप्ट बहुत काम आते हैं जो आपकी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ और, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए 42 गुणे 38 आ गया। अब इसका प्रोडक्ट करके बताना है ये कितना होगा। तो आपको पता है ये 40 से कितना अधिक है बच्चे, 2 अधिक है और 40 से 2 कम है। तो 40 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 40 का स्क्वायर 1600 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 1596। इस तरीके से बहुत ही इजी वे में आप लोग जवाब निकाल सकते हैं और ऐसा प्रोजेक्ट आप लोग कर सकते हैं। तो ये बच्चे फाउंडेशन की पहली क्लास है। अभी और भी क्लासेस लूँगा, ऐसे 4 क्लासेस चलेंगे और बेहतर तरीके से मैं आपको कैलकुलेशन पे काम करवाऊंगा। और एक प्रैक्टिस सेट भी मैं PDF अपलोड करूँगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, उस पर भी आके आप लोग उस पर देख सकते हैं, उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बातचीत थी बच्चे। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। अभी कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ और बेहतर वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। जैसे कुछ क्वेश्चंस और रखते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 82 × 78 मान लो करना है। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों संख्या 80 के नज़दीक है तो ये 80 का स्क्वायर हो जाएगा। एक 2 अधिक है, 2 कम है। ये 80 से 2 अधिक है और ये 80 से 2 कम है, तो ये +2 और -2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 80 का स्क्वायर 1600 - 4। तो इस तरीके से बच्चे फास्ट करना है, 1596 आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर? सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया। तो बच्चे 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 होता है। ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा गलती हो गई। ठीक है ना, तो 6400 हो गया और 6400 माइनस कितना हो गया बच्चे 4 हो गया। तो ये आ गया 6396 आपका जवाब आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से बहुत ही ईजी वे में आप लोग जवाब दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और लिख दिए 69 × 71 बोल दिए। तो ये बच्चे 70 से 1 कम है और ये बच्चे 70 से 1 अधिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा। 70 का स्क्वायर 4900 होता है और -1 करेंगे तो ये 4899 बच्चे ये आपका जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही ईजी वे में जवाब दे सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से आप यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, जैसे 47 है प्लस बच्चे इंटू में कितना है बच्चे 53 है। तो अब आप देख सकते हैं ये 50 से 3 कम है और ये 50 से 3 अधिक है।
तो ये 50 से 3 कम है और ये 50 से कितना अधिक है बच्चे, 3 अधिक है, तो 3 अधिक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर ये हो गया, तो 50 का स्क्वायर हो गया 2500 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये हो गया 2491 बच्चे, ये आपका जवाब हो गया, 2491 आपका जवाब हो गया। तो इस तरीके से आपको टेक्निक्स यूज़ करनी है प्रोजेक्ट करते वक्त, ताकि आप बेहतर वे में चीज़ों को आसानी से कर सकें। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए 29 गुणे 21 कर दिया, 29 गुणे 21 कर दिया, 29 गुणे कितना कर दिया बच्चे, यहाँ पे गड़बड़ कर दिए, 29 गुणे कितना कर दिया, 21 कर दिया। तो अब आपको इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने स्क्वायर याद किया, 50 का स्क्वायर याद किया, 25 का स्क्वायर, अभी मैं बहुत सारे स्क्वायर्स आपको बता दूंगा जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये 29 में आप परेशान मत होना कि यार सर 30 से तो ये 1 कम है, लेकिन ये 30 से तो बहुत कम है, 9 कम है। तो आप क्या कीजिए, 25 देखिए, 25 से ये कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 25 के फॉर्म में तोड़ दीजिए, और ये 25 से कितना कम है बच्चे, 4 कम है। तो ये बताइए a + b a - b फिर बन गया, और 25 का स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए, मैंने बोला भी है, बहुत इजी भी होता है। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। जब आप घटा देंगे तो बच्चे आसानी से आपका रिजल्ट पता चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 609 आ जाएगा, ये आपका जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजी वे में आप लोग निकाल सकते हैं। अभी और भी प्रोडक्ट मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी तो मैंने केवल टेक्निक सिखाया और बहुत छोटी छोटी बातें की। तो अभी मैं दूसरा वीडियो जो अपलोड करूंगा बच्चे, उसमें मैं आपको आगे का मल्टीप्लिकेशन के और भी कंसेप्ट सिखाऊंगा। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं है, पहले इसको नोट करके लिख लीजिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फिर मैं सेकंड वीडियो जो रहेगा मेरा फाउंडेशन का, तो ये रेगुलर रहेगा, डेली मैं कोशिश करूँगा 2-2 वीडियो अपलोड करने के लिए, ताकि आप लोग बेहतर वे में सीख सकें। और जैसे जैसे आप लोग का डिमांड होगा कि लाइव अगर आपको लेना हो, तो मेरे टेलीग्राम का चैनल या व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज करके बता सकते हैं। मैसेज मतलब ये मेरे में ना करके आप टेलीग्राम में ही कीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है t.me/प्रताप डाउट, इसी के साथ लिख लेना, जगह नहीं था इसलिए लिखा नीचे, प्रताप डाउट जोन। इसको सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, पढ़ाई की चीज़ें डलती रहती हैं, तो आपके लिए काफ़ी काम आएगा। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना काफ़ी। अभी मैं सेकंड वीडियो में बच्चे इसके आगे का मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा। जैसे मान लो आपको अभी करना पड़ जाए 109 का गुणा 104 से, तो उसका एक लाइन में कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो अभी के लिए इतना रखता हूँ पहले वीडियो में, अभी दूसरे वीडियो में बाकी चीज़ें पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और मैं बहुत जल्द आपके लिए इसमें यूट्यूब में फ्री क्लासेस भी लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।